बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें हैं। और सबसे पहले तो जो इसका थंबनेल मैंने बनाया आज कि गलती की माफ़ी है, धोखे की नहीं, इस पर मैं आपको बात करूंगा कि किसकी गलती, किसका धोखा। और परवेज़ इलाही साहब मुसलसल हिरासत में हैं, वो बाहर निकलते हैं फिर पकड़ लिए जाते हैं, इसकी रीज़न क्या है। और इसके अलावा आपसे मैं बात करूंगा कि इस्तेहकाम पार्टी, जिसको अभी कुछ अरसा हुआ है वजूद में आए, लेकिन कुछ बड़े लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ रखा है और अपनी पार्टी में शमूलियत उनकी की है, जिसके बाद उनसे भी जो है वो निगरान मांग लिए गए हैं। कैसे मांगे गए हैं, कौन बीच में इंटरेस्टेड है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, यही बात करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं गलती की माफी, धोखे की नहीं। परवेज इलाही साहब एक बड़े सीजन सियासतदान, और मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा लॉट है सियासतदानों की, उसमें सीनियर तरीन सियासतदानों में उनका शुमार होता है। कई उनके सियासी शागिर्द जो है वो इस वक्त यहाँ पे रहे हैं, हमेशा से मुस्लिम लीग काफ में रहे या जिस भी जमात में रहे, तो चौधरी परवेज इलाही साहब का प्रो स्टैब्लिशमेंट एक रवैया होता था। और वो मुझे याद है जनरल मुशर्रफ को बार बार वर्दी में इलेक्ट करवाने का भी उन्होंने एक दफा खिताब में, अपने जोश खिताबत में ये बात कही थी। और उसके बाद मुसलसल जहां पर परवेज इलाही साहब होते हैं तो ऑटोमेटिकली तस्वुर ये जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की ये कोई पॉलिसी है जिसके तहत वो यहाँ पर उस पर कंप्लाइंस करने के लिए परवेज इलाही साहब आए हैं। हुआ कुछ यूं कि परवेज इलाही साहब यहाँ पर चले गए तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के पास, और मुनस इलाही साहब उनको लेके गए। बहरहाल फैसल वाडा साहब का भी किरदार था, वो जिस तरीके से वो तहरीक इंसाफ में जब वो चले गए तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी मुतमईन किया उस वक्त की कि मैं आपके साथ साथ इसको लेके चलूंगा, बीच में पुल का किरदार भी अदा करूंगा। तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, जो जनरल बाजवा साहब का नाम लिया जाता है, उनके साथ इनकी बात हुई और डील ये हुई थी कि पंजाब असम्बली परवेज इलाही साहब नहीं तोड़ेंगे, जिसके बुनियाद पर आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर जब तहरीक अदम एतमाद आ गई, फिर उसके बाद वो वापस चली गई, फिर एतमाद का वोट लेने की बात आ गई। फिर कई लोग ऐसे थे जिनके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून ने उनको मैनेज किया हुआ था, लेकिन उनके नून लीग के मैनेज करने के बावजूद वो वहां से जो है वो उनके साथ नहीं चले, और वो परवेज इलाही साहब को उन्होंने एतमाद का वोट दिया, या हम कह सकते हैं कि परवेज इलाही साहब को वोट का, एतमाद का वोट जो है वो दिलवाया गया। ये तो कमिटमेंट थी कि आपकी हुकूमत भी रहेगी, आपकी हुकूमत को तोड़ने भी नहीं देंगे। दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब बड़े अतावले थे, वो बड़े बेचैन थे इस चीज पर कि किसी तरीके से परवेज इलाही साहब को हटा के थोड़ा सा सीएम वो मजीद बन लें। लेकिन स्टैब्लिशमेंट इनके साथ ये राब्ते में थी, जो सोर्सेज ये बताते हैं, और उनका ये कहना था कि परवेज इलाही साहब कंटिन्यू करेंगे। और उसके इवज, इन तमाम चीजों के इवज, परवेज इलाही साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को कमिटमेंट ये दी कि वो किसी भी सूरत पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे। हालांकि मेरे ख्याल में उस वक्त अगर ये बात मान ली होती और असम्बली ना तोड़ी गई होती, परवेज इलाही साहब भी यही चाहते थे, लेकिन खान साहब का मुसलसल प्रेशर था कि भाई असम्बली डिसॉल्व करो, पंजाब असम्बली तोड़ो, जिसको बाद में उन्होंने तोड़ दिया। और जो कमिटमेंट की गई थी, जिस बिहाफ पर उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया था, जिस वजह से उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई थी, वो तमाम कमिटमेंट्स उस तरफ से तो पूरी हुई। लेकिन परवेज इलाही साहब ने जब इमरान खान साहब के दबाव में आके और मुनस इलाही साहब के दबाव में आके असम्बली तोड़ दी, तो फिर जाहिर है नाराजगी तो बनती है। आपके लिए इतना कोऑपरेट किया गया, आपके लिए सब कुछ तैयार किया गया, और फिर आपने वादा खिलाफी की कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, और बाद में डिसॉल्व कर दी असम्बली। ये वजूहात हैं जो सामने आ रही हैं कि परवेज इलाही साहब की, जो अब तक वो जो जेल में जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, बाहर आते हैं, काफी अरसे से उन्होंने खुली फिजा का सूरज नहीं देखा। अब रिसेंटली जब उनकी वो नजरबंदी खत्म हुई तो उनको नैब ने हिरासत में ले लिया, और अब वो नैब की हिरासत में है। रिमांड 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 रिमांड, और नैब की हिरासत में रिमांड भी अब जो है वो बढ़ गया है। तो उसके बाद फिर ये एक चीज ये भी पता लगी कि यही जो कमिटमेंट, यही जो चीजें चल रही थी,
17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था, हम ये कहते हैं कि भाई लोग तज्जिया कार के भाई इमरान खान साहब की बड़ी शोहरत है, इमरान खान साहब तो बड़ा जीत गए और ज़िमनी इलेक्शन में भी इन्होंने बड़ा तीर चला लिया। लेकिन इतलात ये हैं कि वो ज़िमनी इलेक्शन भी बेसिकली डील के तहत वो जीते थे और वो डील भी खान साहब की जानिब से ब्रेक की गई। एक डील परवेज़ इलाही साहब ने तोड़ी, एक डील खान साहब ने तोड़ी, और फिर वही बात कि गलती की माफ़ी है, धोखे की नहीं। दोनों अब फिलहाल भुगत रहे हैं। तो दूसरी अहम खबर जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि तहरीक इस्तेहकाम पार्टी जो है, इसके हवाले से कि अभी कुछ अरसा है इसकी पैदाइश को, अलीम खान साहब इसके सदर हैं, जहांगीर तरीन साहब इसके सरबराह हैं, क्योंकि अभी उनकी नहरी का मामला ज़रा क्लियर नहीं हुआ, तो वो सरबराह हैं। तो इनसे भी निगरान हुकूमत के लिए 3 नाम मांगे गए, 3 से 4 नाम आप अपने हमें दे दें, हम उनको निगरान सेटअप में ले जाते हैं। क्योंकि बेसिकली निगरान सेटअप तो अब ये तो बड़ा रोज़ रोशन की तरह आया है कि ये लंबा चलना है। निगरान सेटअप कुछ महीनों का नहीं है, निगरान सेटअप जरा कई महीनों पे मुहित हो सकता है। तो उसमें हाशिम डोगर साहब भी थे, अब वो वापस आ गए। पहले वो अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी तहरीक इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन कर ली है। चौधरी जहीर साहब का नाम भी आ रहा है कि आगे चल के इनको भी निगरान वजीर जो है वजारत दी जा सकती है। अच्छा, जब इस्तेहकाम पार्टी में इसके ऊपर बहस मुबासा हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, निगरानों के लिए अपने नाम देने चाहिए कि नहीं दिए देने चाहिए, तो सोर्सेज ये कहते हैं कि जो लीडरशिप है उनका ख्याल था कि हमें नाम दे देने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मेजोरिटी ने यह फैसला किया कि नहीं देने चाहिए, क्योंकि कल को हमने इलेक्शन भी लड़ना है और हम ऐसे ही मुतनाज़ा हो जाएं। फिर दूसरी तरफ जो इसके हक में थे उनका मौक़िफ़ ये था कि हमारे अपने लोग जब हुकूमत में बैठे होंगे तो हमारे लिए कदरे आसानी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल तय ये हुआ है कि अब जो है वो इस्तेहकाम पार्टी जो है वो अपने 3 नाम आगे चलकर निगरान वजारत के लिए देगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।